हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। सुना होगा आपने, अक्सर लोग कहते हैं भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जबकि वास्तविकता ये है बच्चों कि अगर लोग साथ होते तो संघर्ष की ज़रूरत ही ना पड़ती। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी गोल हैं आपको, जितने लक्ष्य आपको अचीव करना है, ये सब आपको करना है। इस आपको स्वयं का संघर्ष करना है। साथ तो तब मिलेगा जब आप गोल अचीव कर चुके होंगे। इसलिए बच्चों, एक निश्चित डायरेक्शन में पहले से लक्ष्य बनाकर लग जाओ, क्योंकि मैंने कल भी बोला था कि बिना टारगेट के, बिना लक्ष्य के ज़िंदगी वैसे ही होती है जैसे किसी एक लिफाफे को बिना पता के भेजा जाए। बिना पता का लिफाफा कहाँ जाएगा? वैसे ही सेम आपकी लाइफ, आपका जीवन कहाँ जाएगा ये नहीं पता होगा। इसलिए पहले से एक लक्ष्य निर्धारित करिए, उसी लक्ष्य के अंतर्गत आपको मेहनत करना है। चलिए ठीक है बच्चों, इसी डायलॉग के साथ आगे आज फिर हम लोग चालू करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। कल बच्चों इस वीडियो यानी इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव देख लिए थे, V बराबर Kp/r²। निरक्षी स्थिति पर देख लिए थे 0। यहाँ तक हम लोग कल कंप्लीट कर लिए थे। ये हो गया था, ये हो गया था। आज हमें इसको कंप्लीट करना है। आज हमें देखना है कि किसी अन्य बिंदु पर अच्छी स्थिति के लिए 0 और 180 अंश के कोण बने होते हैं और निरक्षी के लिए 90 अंश का होता है। तो मतलब 0, 90, 180 अंश को छोड़कर किसी अन्य बिंदु पर हमें आज विभव की गणना करनी है। चलिए बच्चों, इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो हेडिंग डाल लो बेटा, किसी अन्य बिंदु पर। इसका जो तीसरा नंबर है, किसी अन्य बिंदु पर, और यहाँ थीटा बराबर 0, 90, 180 अंश को छोड़कर। चलिए ठीक। अब देखिए बच्चों, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। यहाँ देखिएगा ए है और ये बी है, जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। ये -q है, इसका चार्ज +q है, इस आवेशों से मिलकर बना है। ये हमने एक लाइन से इनको जोड़ दिया। इनके जो मध्य बिंदु की दूरी है वो 2l है, यानी l इधर है और l इधर है। मध्य बिंदु O से l है, मतलब दोनों आवेशों के या वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l है। यहाँ से हमें क्या करना है, थीटा कोण पर स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु C ले लिए, जिस पर हमें विभव की गणना करनी। चलिए ठीक बच्चों, भैया जब भी हमें विभव ज्ञात करना होता है तो हमारे दिमाग में एक बात चलती है कि हम C पर विभव जब भी ज्ञात करेंगे तो VC बराबर VA प्लस VB ज्ञात करेंगे। मतलब A के कारण विभव प्लस B के कारण विभव। और विभव के लिए सूत्र हुआ करता है KQ/R। के कांस्टेंट वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 Q, ये -Q है, और R हुआ करता है बिंदु आवेश से, मतलब यहाँ से C के बीच की दूरी। मतलब कुल मिला के अगर हम लोग सोचें तो हमें ये दूरी चाहिए बेटा R की जगह रखने के लिए। और जब दोबारा B के कारण देखेंगे तो हमें ये दूरी चाहिए, जबकि हमें ये दूरी R पता है। इसलिए हम लोग करते क्या हैं बेटा, इसको थोड़ी सी ये दूरियाँ ज्ञात कर लेते हैं। ये जो दूरियाँ हैं इसको ज्ञात कर ले, तो यहाँ से हम लोग एक लंब डालते हैं। यहाँ से बेटा एक लंब डाल दिया जाए और इसको आगे बढ़ा लिया जाए। जहाँ पर ये दोनों परस्पर लंबवत काटते हैं तो ये दूरी, इस पॉइंट का एक नया नाम दे दिया जाए। मतलब हम इसको दे रहे हैं x। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जो यहाँ से दूरी है यानी AC, वो बराबर होगी XC के बराबर। चाहे यहाँ से ये दूरी निकाल ली जाए, चाहे यहाँ से ये दूरी निकाल ली जाए, दोनों आपस में बराबर हो जाए। ये बिंदु O है, ये दूरी जो थी वो L है, और ये जो इधर दूरी है ये भी L है।
बच्चों इधर गौर से देखिए, अगर ये थीटा है तो बेटा ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने इसको हम लोग लंब कहते हैं। थीटा के सामने लंब, जहाँ 90 अंश का कोण होता है इसके सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। अब देखिए, अगर ये लंब है और ये वाली भुजा मतलब ए से ओ के बीच की जो दूरी है ये कर्ण है, तो शेष तीसरी भुजा आधार होती है, यानी ओ से यक्स के बीच की दूरी आधार है। अब हमें त्रिभुज जो ए यक्स ओ है में से अगर देखा जाए तो हम लोग ये आधार हमें चाहिए, क्योंकि इतनी दूरी हमें आर पता है, ये दूरी और निकल आती तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकलती, और चूँकि यही दूरी इसके बराबर है तो हम दूरी निकाल लेते। इसलिए आधार है, क्योंकि थीटा के सामने ये लंब है, 90 के सामने ये कर्ण है, तो ये जो शेष तीसरी भुजा है तो इसको हम लोग आधार कहेंगे, ये आधार। तो आधार चाहिए तो जब हमें आधार और कर्ण के बीच संबंध स्थापित करना है तो कास थीटा यूज करें। तो कास थीटा बराबर सूत्र होता है आधार यानी ओ एक्स बटे कर्ण। कर्ण 90 के सामने की भुजा मतलब यल हो जाएगा। तो यहाँ से ओ एक्स बराबर निकालें तो ये यल कास थीटा आ जाएगा। अब सोचो कि ये यल कास थीटा और इधर ये आर है, तो समझ लीजिए ए से सी की जो बीच की दूरी है, तब हम लोग लिख सकते हैं ए सी के बीच की जो दूरी है इसको हम लिख सकते हैं ए सी बराबर जो यक्स सी है, ये लिखा है इधर पे। ये यक्स सी को हम लोग तोड़ लें तो इसको लिख लें ओ सी, मतलब ये भुजा हो जाए, अब प्लस ओ एक्स लिख लें। ओ एक्स, जब ओ सी से ओ एक्स जुड़ जाएगा तो यक्स सी बन जाएगा। तो इधर ये आर है और प्लस ये यल कास थीटा। इस तरह से बच्चों हमें ए सी का मान पता चल जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। चलिए ठीक है, उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। इसी तरह देखो बेटा, इधर देखा जाए, अगर हम लोग यहाँ से लंब इस पे डाल दिया होता, ये लंब डाले होते, तो जो ये इस पॉइंट का नाम दे दिया जाए वाई, तो जो आपका इधर पे जो बी सी है, बी से सी, ये आपका वाई सी के बराबर हो जाता। इधर भी एक त्रिभुज है, त्रिभुज यहाँ है, देखिए ये थीटा, थीटा के सामने लंब है, ये लंब डाले थे तो 90 के सामने ये कर्ण है, और शेष तीसरी भुजा ये हो गई लंब और ये हो गया कर्ण, तो ये हो गया आधार। तो फिर से त्रिभुज लिख लो बी ओ वाई में से, इसमें से अगर देखा जाए बेटा तो यहाँ हो जाएगा कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार हो जाएगा ओ वाई, कर्ण हो जाएगा 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती, तो यल हो जाएगा। तो ओ आई बराबर आपका आ जाता है यल कास थीटा। अब समझो कि ये यल कास थीटा है और हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो पूरी दूरी आ रही है, नीचे वाली दूरी हटा दें तो उत्तर आ जाता है। यानी हम बी सी बराबर जो लिख सकते हैं वाई सी, और वाई सी की जगह हम लोग लिख सकते हैं वाई से सी के बीच की दूरी, यानी ओ सी माइनस ओ वाई। ओ से सी मतलब ये दूरी, इससे ओ से वाई घटा दें तो यहाँ से वाई सी के बराबर बचेगा, और ये वैल्यू बेटा आर है और ये वैल्यू यल कास थीटा। इस तरह से हम बी वाई का भी मान निकाल लेते बेटा। तो ये आपका ए सी यानी ए से सी तक की दूरी, और ये आपका ये बी सी था, सॉरी बेटा ये बी सी था, बी से सी के बीच की दूरी, बी से सी के बीच की दूरी जो वाई सी के बराबर है, यानी वाई सी के बराबर है, वो वैल्यू आ जाती है। अब बेटा यहाँ पर हमें विभव चाहिए, तो विभव के लिए सूत्र होता है बेटा, यहाँ लगा दीजिए उत्तर हो जाएगा। विभव के लिए सूत्र लगा दें तो बी सी यानी सी पॉइंट पर जो विभव है ए और बी के कारण, तो वी ए प्लस वी बी कर लिया जाए। सूत्र होता है के क्यू, क्यू यहाँ माइनस क्यू है, अपान आर। आर हुआ करता है बिंदु आवेश और बिंदु के बीच की दूरी, यानी कुल मिला के ए सी रखना था, और ए सी आपने निकाला था आर प्लस यल कास थीटा, और प्लस के क्यू, बी पर जो चार्ज है प्लस का क्यू है, और ये दूरी, तो दूरी यहाँ बी सी रखना था, बी सी आपका आ जाता आर माइनस यल कास थीटा। अब यहाँ से आप क्या करो, के क्यू ले लो कॉमन बेटा, तो के क्यू कॉमन लोगे तो इधर पे आ जाएगा माइनस का 1
और ये आर प्लस यल कास थीटा, और इधर पर आ जाएगा प्लस का एक आर माइनस यल कास थीटा, ये आता बेटा। अब यहाँ से के क्यू उसी तरह रख दो, इधर से आप क्या करो इनका एलसीएम ले लो, तो आर प्लस यल कास थीटा और दूसरा हो जाता है एलसीएम आर माइनस यल कास थीटा। चलिए बच्चों समझ में आया बात। इससे ये कट गया, -1 का गुणा इसमें हो गया। अब इसमें -1 का गुणा कर दो तो माइनस का आर हो जाएगा प्लस का यल कास थीटा हो जाएगा, और प्लस इससे ये कट जाएगा, इसमें 1 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा आर प्लस यल कास थीटा। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब आप देखिए बच्चों, ये माइनस का आर है, प्लस का आर है, कट गया होता, यल कास थीटा से यल कास थीटा जुड़ गया होता, तो यहाँ पर लिखा जा सकता था के क्यू और यहाँ 2l कास थीटा अपान, यहाँ लिखा a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ये जो उत्तर आया ये VC पर विभव का सूत्र है। चलिए ठीक। अब बच्चों थोड़ी समझ में आए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको थोड़ी माना करके और समझा दें, इसके बाद आप लिख लीजिए। हाँ बच्चों, ये हमने लिख दिया है, 12 और समझ लीजिए। हमने लिखा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ये ए है ये बी है, वही चीज़ उधर लिखा है जो हमने यहाँ पर बता रहे थे पहले से। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू, देखो बेटा यहाँ माइनस क्यू है यहाँ प्लस क्यू है, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2l है, इनके बीच की जो लंबाई है वो 2l, यल ये है यल ये है, 2l हो गई। अब देखिए कह रहा है मध्य बिंदु O से, ये मध्य बिंदु O यहाँ दिख रहा होगा आपको, यहाँ O ये मध्य बिंदु दिख रहा होगा, और बड़ा सा कर दें, ये मध्य बिंदु O है। यहाँ से P के साथ थीटा कोण पर, P की डायरेक्शन हुआ करती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, तो माइनस से प्लस की ओर P की डायरेक्शन यूं। इसके साथ थीटा कोण पर एक बिंदु C है जिस पर हमें V की गणना करनी है, जिस पर विभव की गणना करनी है, VC हमें निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस क्यू से और प्लस क्यू से, यानी A से C के बीच की दूरी, B से C के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, जो क्रमशः इसके लिए आई थी R प्लस यल कास थीटा और इसके लिए आई थी R माइनस यल कास थीटा प्राप्त होती है, तब ये निगमन है। ये हम चित्र एक बार और देख लीजिए। हमने क्या करा है, यहाँ से एक जो है लंब डाले हैं, इस पर लंब डाले हैं तो इसको मिला लिए, लंब दोनों परस्पर यहाँ 90 अंश पर काट रहे हैं। तो इससे हमें समझ में आया कि A से C के जो बीच की दूरी है वही X से C के बीच की दूरी होगी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ एक त्रिभुज आपको ये नीचे दिख रहा होगा, त्रिभुज का नाम है AXO, ये लिखा है। इसमें से देखिए बच्चों 90 के जो सामने की भुजा है, ये भुजा, इसको हम कहेंगे कर्ण, क्योंकि 90 के सामने भुजा कर्ण होती है, और थीटा जहाँ लिखा होता है उसके सामने भुजा लंब कहलाती है। और समकोण त्रिभुज में जो तीसरी भुजा बच जाती है उसको आधार कहते हैं। इसका मतलब मुझे ये चाहिए, O से X तक की दूरी चाहिए, मतलब आधार चाहिए, और कर्ण मुझे पता है, इसलिए हम कास थीटा यूज किए। कास थीटा और आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार की जगह OX, कर्ण की जगह यल लिख लिए। OX बराबर यल कास थीटा। अब इधर आए यल कास थीटा और इधर की वैल्यू यहाँ O से लेके C तक के बीच की दूरी R थी, तो R ये हो गई, यल कास थीटा ये हो गई, तो पूरी जो टोटल दूरी हो गई R प्लस यल कास थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आई। चूँकि यही दूरी A से C की है तो इसलिए हम AC बराबर लिख लिए R प्लस यल कास थीटा। इसी प्रकार दूसरा, इधर हमने पुनः बिंदु B से OC पर लंब डाले हैं, तो लंब इधर निकला है, उस पॉइंट का नाम Y रख लिए हैं। तो इधर एक फिर से त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज थीटा, यहाँ कोण थीटा बन रहा है, तो इसके सामने ये भुजा लंब है, 90 बन रहा है, तो ये जो यल है ये कर्ण है। ये शेष तीसरी भुजा यानी O से Y जो दूरी बच रही है आधार है। तो फिर से हमने कास थीटा यूज करा, फिर से वही आधार बटे कर्ण लगाए हैं, आधार बटे कर्ण 90 के सामने कर्ण, तो यल आ गया, तो यल कास थीटा ये निकला है। अब ये यल कास थीटा है और हमें यहाँ B से C की जो दूरी है Y से C के दूरी के बराबर होगी।
टोटल दूरी r है, जिसमें से ये है यल कास थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, टोटल से नीचे वाली घटा दी जाए तो ये दूरी ऊपर वाली बचेगी। वही चीज़ हमने करा है कि टोटल से यानी O से C से नीचे वाली दूरी यानी O से Y घटा दिए हैं, तो यानी R से यल कास थीटा घटा दिए हैं, तो ये ऊपर वाली दूरी यानी YC बची है, चूँकि YC BC के बराबर रहता है, BC बराबर R माइनस यल कास थीटा रख लिए। अब इधर हम C पर जो विभव ज्ञात करना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो VC बराबर दो बिंदु आवेश हैं A और B, A पर आवेश है B पर आवेश है, इनके कारण C पर विभव चाह रहे हैं, तो दोनों आवेशों के कारण VA प्लस VB कर लिया जाए। सूत्र करता है KQ अपान R, Q की जगह माइनस रख दें, अब R की जगह A से C के बीच की दूरी जो R प्लस यल कास थीटा आई थी हमने रखा, इसी तरह यहाँ पर रखा R माइनस यल कास थीटा, KQ कॉमन ले लिए, बचा आपका ये आप LCM ले लीजिए, तो इससे ये कट जाएगा, माइनस 1 का गुणा इसके साथ हो जाएगा तो माइनस का ही आ जाए, इससे ये कट जाएगा, 1 का गुणा इसके साथ हो जाएगा। अब ये माइनस का R प्लस का R कट गया, यल कास थीटा से यल कास थीटा जुड़ गया, तो 2 कास थीटा अपान A माइनस B, A प्लस B था तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ये उत्तर है। बच्चों उम्मीद है आपने उतार लिया होगा, या वीडियो रोक के उतार लीजिए आसानी से। इसके बाद और हाँ, जैसे आपने पिछली बार Q इंटू QL की जगह P लिखा था, अभी भी लिखेंगे, अभी आगे और करेंगे ना, अभी लिखेंगे। तो देखिए इसी के आगे और देखते बेटा, चूंकि हम लोगों को एक बात और पता है, ये चूंकि P बराबर सूत्र होता है Q गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी 2L, तब हम लोग इधर पे लिख सकते बेटा, तब यहाँ पर लिखते VC बराबर लिखते K और यहाँ Q 2L, Q और 2L की जगह हटाकर P रख दिया जाए तो P कास थीटा अपान ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ये भी आपका उत्तर है। और चीज़ें और हैं, यदि R स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर का मान बहुत छोटा हो, यल स्क्वायर का मान बहुत छोटा कर दिया, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, यल स्क्वायर को शून्य मान लेंगे, तो यल स्क्वायर को शून्य मानेंगे मतलब नगण्य के बराबर मान लेंगे, तो ये जीरो का कास स्क्वायर थीटा में गुणा हो जाएगा, तो मतलब ये पूरा जीरो हो जाएगा। उस समय पर हम लोग VC बराबर लिखा करते हैं KP कास थीटा अपान ये इधर जीरो हो चुका है अपान R स्क्वायर, तो ये उत्तर हुआ। ये इसी के नीचे और लिख लीजिएगा। चलिए बच्चों बात समझ में आई होगी। चलिए अब देखिए इधर से हम लोग ये भी कर सकते हैं अच्छी और निरक्षी के लिए। अच्छी के लिए अगर हम लोग देखें तो थीटा का मान 0 या 180 अंश होता है, थीटा का मान अच्छी के लिए यहाँ हम लोग नोट करके सूत्र से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग पहले नंबर पे अच्छी स्थिति के लिए निकाले थे, तो अच्छी स्थिति के लिए अब हम लोग थीटा बराबर 0 अंश रख लें, तो यहाँ पर VC बराबर सूत्र हो जाता है KP कास 0 अपान R स्क्वायर, कास 0 का मान 1 होता है, तो VC बराबर KP अपान R स्क्वायर आ जाएगा, जो रियल में अच्छी स्थिति का यही सूत्र है। और इसी तरह हमने निरक्षी स्थिति के लिए देखा था, तो निरक्षी स्थिति के लिए जो थीटा होता है, थीटा 90 अंश होता है, तो 90 अंश यहाँ रख लेते, तो VC बराबर हो जाता है KP कास 90 अपान R स्क्वायर, कास 90 का मान 0 होता है, पता है ना बेटा, तो कास 90 का मान 0, तो पूरा VC के लिए 0 हो जाए। इस तरह से हम लोग अच्छी और निरक्षी दोनों के सूत्र इससे प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से अच्छी और निरक्षी दोनों के सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज़ और बेटा, यहाँ नोट नंबर हम लोग सेकंड लिख लें। नोट नंबर सेकंड ये लिखना था बच्चों कि जो यहाँ थीटा है, थीटा किनके किनके बीच बना कोण है। थीटा ये P की डायरेक्शन, P कैप की डायरेक्शन पता है ना,
इधर से किधर माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है पी की डायरेक्शन। पी की दिशा वह जो सी को मिलाने वाली रेखा थी, सी को मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण होता है, बना कोण होता है, ये ध्यान देना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाए। सी को जी मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा है ये, पी की डायरेक्शन के साथ, जो पी की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस की ओर होती है। पी कैप लिखा है, मतलब कैप मतलब की दिशा, या कैप भी लिखे हैं, इधर की दिशा भी लिख दी, या इधर वेक्टर हटा दीजिए। पी की दिशा माइनस से प्लस की ओर, और सी को ओ से मिलाने वाली रेखा, उन दोनों के बिंदुओं के बीच देखिए कितने अंश का कोण बन रहा है, वही कोण हमें यहाँ रखना होता है। चलिए ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल कर लो थीटा उटा से, जो समस्या होती है थीटा थोड़ी आप याद करिए। के पी कास थीटा पान आर स्क्वायर, इसी से रिलेटेड मैं एक सवाल कर रहा हूँ, तुम्हें थीटा देख के बताना है। चलिए ठीक बच्चों, एग्जाम्पल है आपका ये, मान लीजिए -10 कूलाम, ये प्लस का 10 कूलाम, प्लस का 10 कूलाम, इनके बीच की दूरी मान लो 4 मिलीमीटर। इसको प्लस कर लें, इसको माइनस कर लें, ये -10 है। और यहाँ से हम लोग थीटा ले रहे हैं, थीटा मान लीजिए 30 अंश ले रहे हैं। यहाँ पर r बराबर मान लीजिए 2 मीटर की दूरी है, यहाँ पर एक बिंदु C है, इस VC बराबर क्वेश्चन मार्क है, ये आपका A है, ये B है, करके दिखाएं। इनके बीच की दूरी 4 मिलीमीटर है, करें बेटा। तो आपको पता होना चाहिए VC बराबर सूत्र होता है 4 मिलीमीटर है, पहली बात तो ये देखें बेटा, और ये 2 मीटर है, तो इसकी तुलना में ये बहुत बड़ा है। अतः हम लोग सीधे ये जो वैल्यू थी कुल मिला के पी कास थीटा अपान आर स्क्वायर बस लगाएं, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, यहाँ पूरा एग्जैक्ट सूत्र यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ये सूत्र है, क्यों बेटा। लेकिन अब यल का मान बहुत छोटा है आर स्क्वायर की तुलना में, इसलिए इसको हम छोड़ दिए। छोड़ने पर अब आपका बच्चा के पी कास थीटा अपान आर स्क्वायर, पी बराबर सूत्र कितना होता है, पी बराबर सूत्र हुआ करता है क्यू गुणे इनके बीच की दूरी 2l, तो q का मान रख लिया जाए 10 और 2l मतलब टोटल दूरी जो लिखी है 4 मिलीमीटर, 4 गुणे 10 घाते -3 बराबर ये आ जाता है 40 गुणे 10 की घाते -3, मात्रक हुआ करता है कूलाम मीटर। आया। अब बताइए वह थीटा कितना है, थीटा बताओ कितना है बेटा। थीटा बराबर जो अभी हमने बताया था, थीटा का जो मान होना चाहिए पी की डायरेक्शन, तो पी की डायरेक्शन माइनस का क्यू, तो माइनस क्यू ये प्लस क्यू ये, तो पी की डायरेक्शन यूँ हो गई, पी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे आ रही है माइनस से प्लस क्यू, और सी को मिलाने वाली रेखा ये है, तो हमें कोण तो ये वाला चाहिए, क्यों, यहाँ ये थीटा का काम करेगा जो यहाँ रखना होता है, तो थीटा जो होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 30, भाई पूरा कोण होता है 180 अंश का, उसमें इधर 30 घटा दो तो इधर कोण निकल आए, तो कितना आता है बेटा 150 अंश। यहाँ उठा के रख लो, यहाँ हो जाता आपका 9 गुणे 10 की घाते 9, पी का मान आया 40 गुणे 10 की घाते -3, और कास 150 बटे आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, समझ आया बेटा। 4 से ये 40 कट जाता, 10 आता, 10 का 9 में गुणा हो जाता 90, और घाते 3 है तो घाते 6 बचती है, और कास 150 अंश का मान निकाले आता है, कास 150 को हम लिख सकते हैं कास 90 + 60, तो ये हो जाता चेंज माइनस साइन 60, साइन 60 अंश का मान √3/2 माइनस का,
तो ये लिख लीजिए √3/2। अब 2 से इसको और काट दीजिए तो ये 45 हो जाता, माइनस का भी होता तो -45 √3 × 10⁻6 वोल्ट। ये इसका उत्तर होता है, -45 √3 × 10⁻6 वोल्ट। थीटा बताना चाह रहे थे, थीटा समझ में आया इसमें, थीटा ये होता है। चलिए ठीक, और क्वेश्चन कराएं, आगे बढ़े। चलिए एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन कर लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर रखा है प्लस का 4 कूलम, यहाँ रखा -4 कूलम, और इनके बीच की दूरी हमने रख ली है, इनके बीच की दूरी हमने रख ली मान लो 4 मीटर। यहाँ से मध्य बिंदु O से 2 मीटर की दूरी पर, r बराबर 2 मीटर की दूरी पर एक बिंदु C है जिस पर हमें गणना करना है। और यहाँ जो ये दूरी है, इस कोण है, इसको 60 अंश रख लो। अब करके देखो। अब VC बराबर लगाएंगे KP cos थीटा अपान r² - L² cos स्क्वायर थीटा है। बात समझ में आई ना बेटा? क्योंकि ये यल का जो मान इस बार है वो भी मीटर पे दिया है, ये भी मीटर पे दिया है, तो ये बहुत कम नहीं है, छोड़ा नहीं जा सकता है इसे। अब छोड़ा नहीं जा सकता तो फिर बेटा हल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर पहले तो P का मान निकाल लो, Q का मान 4 गुणे इनके बीच की दूरी 4, तो 4 चौक 16 कूलम मीटर आया बेटा। और थीटा और निकाल लो, थीटा हुआ करता है P और बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो P की डायरेक्शन यूँ आएगी, और मिलाने वाली रेखा तो फिर से वही थीटा, मतलब 180 - 60 है बराबर 120 अंश लिखा जा सकता है। अब यहाँ उठा के रख लो बेटा, यहाँ हो जाएगा 9 गुणे 10⁻9, P का मान 16, P cos 120 बटे r², तो r का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस L²। तो यल बताइए इसमें कितना है, 4 मीटर है कि 2 मीटर है? ये यल होता है, इधर ये यल माने थे, अलग अलग यल माने। यल मतलब 2 का स्क्वायर 4 और cos स्क्वायर थीटा का मान 120। अब इसको हल कर लिया जाए तो देखिए बेटा कितना आ जाएगा। VC बराबर लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा 9 गुणे 16 और गुणे 10⁻9 गुणे cos 120। cos 120 का मान निकाल सकते बेटा, cos 120 का मान हो सकता है cos 90 + 30, 90 काट चेन 2 चतुर्थांश, cos माइनस का होगा ASTC होता ना, तो ये हो जाएगा sin 30, और sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो माइनस का 1/2 आएगा। तो यहाँ पर जो cos 120 अंश लिखना था इसकी जगह लिख लीजिए -1/2 बटे, ये हो जाएगा 4 - 4, और यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर, तो प्लस का 1/4 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, समझिए ना, -1/2 गुणे -1/2, चूँकि cos स्क्वायर है तो प्लस का 1/4, 4 कट जाएगा तो नीचे बचेगा 3, 4 - 1 तो 3 बचेगा, 3 ऊपर कट जाएगा, और ये 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। तो फाइनली उत्तर आ जाएगा 3 गुणे 16, और अच्छा इससे इसको काट दें तो 16 की जगह 8 हो जाएगा, ये माइनस आगे ले आओ, गुणे 10⁻9, यही बच रहा है। 16 48, 48 गुणे 10⁻9 वोल्ट इसका उत्तर होता है। माइनस का 48 गुणे 10⁻9 वोल्ट, ये माइनस का आ रहा है बार बार, इसका मतलब कोण 90 अंश से ज़्यादा है। जब 90 अंश से कम कोण रखते हैं, क्योंकि यहाँ कोण ये यहाँ रखना था, हमने 120 रखा था बेटा, इसलिए माइनस का आ रहा है। 90 अंश से कम रखते तो प्लस का आएगा, 90 अंश के लिए 0 आता है, ठीक है। इसीलिए पोटेंशियल जो होता है यानी विभव जो होता है उसकी 3 स्थितियाँ संभव होती हैं।
जीरो का, एक जीरो हो सकता है, एक प्लस का हो सकता है और एक माइनस का हो सकता है। तो पोटेंशियल 3 प्रकार का होता है, ये इसकी प्रकृति होती है। चलिए ठीक बच्चों, ऐसे और क्वेश्चन जो मिले उन्हें हल करते रहो। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं। हाँ बच्चों, आगे हेडिंग के पहले भैया एक एनसीईआरटी के खुद ही कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, छूटे जा रहे हैं। चलिए ठीक है, कर लीजिए। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है दूसरे प्रश्नवाली का 21वां नंबर। क्योंकि हमने पहले बताया है कि जो हेडिंग पढ़ाएंगे उस हेडिंग से रिलेटेड जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो पहले करा दिया जाएगा, वो क्रम से आए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे 21 और 22 दोनों द्विध्रुव से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पहले इनको हम लोग कर लेंगे। चलिए ठीक। अब बेटा यहाँ पर आप देखिए लिखा है बिंदु 0, 0, -1, मतलब x में 0, y में 0 है, जेड अक्ष पे -1। वह 0, 0, a पर दो बिंदु आवेश क्रमशः -q और +q स्थिर है। तो चलिए इनकी सिचुएशन दिखाई जाए। तो बेटा मैं कर क्या रहा हूँ, इसको थोड़ी बदले रहा हूँ अक्ष को। ये मान लो x अक्ष है और इसको मैं करे ले रहा हूँ बेटा z अक्ष, क्योंकि जेड अक्ष अगर इसको y मानेंगे तो फिर जेड अक्ष ऐसे बाहर को ऐसे ड्रा करना होगा, जो कर नहीं पाएंगे तो किनारे में करेंगे तो वो फील ना आएगी। तो हम लोग जेड कर लिए इसको, और इसको जो कर लिए ये वाली जो अक्ष थी इसको कर लिया जाए y, क्योंकि y का यहाँ कोई रोल नहीं है। चलिए ठीक। पर क्रमशः दो आवेश, इसकी सिचुएशन निकालो कहाँ आएगी, यहाँ पर कहीं आएगी, यानी 0, 0, जेड अक्ष पर -a की दूरी पर है, जेड अक्ष पे। तो जेड अक्ष का माइनस ये है, जेड अक्ष का प्लस ये। यहाँ पर कौन सा आवेश है, -q, तो यहाँ -q आवेश रखो। फिर आगे दिया है 0, 0, a, यानी मैं यहाँ लिख लूँ 0, 0, a। यहाँ पर आवेश है प्लस का q, तो यहाँ +q कर लो। चलिए ठीक, यानी एक आवेश यहाँ पर है, दूसरा आवेश यहाँ पर है। ये दो बिंदु आवेश है, ये मूल बिंदु है, स्थिर है। ये क्वेश्चन था। अब इसमें से पहला क्वेश्चन फिर से पूछा है कि दो वाली बिंदुओं 0, 0, जेड और x, y, 0 पर स्थिर वैद्युत विभव क्या है। चलिए ठीक, मतलब इसका मान तुम्हें अलग निकालना है और इसका मान अलग निकालना है। तो पहले हम इसका मान निकाल रहे हैं, मतलब हम निकाल रहे हैं बिंदु 0, 0, a जेड पर। तो x अक्ष में 0, y अक्ष में 0, जेड अक्ष में जेड की दूरी दिया, तो यानी जेड अक्ष में ये दूरी रही होगी। ये 0, 0, जेड की दूरी हम लोग इसको माने ले रहे हैं, ये माने ले रहे हैं जेड की दूरी। जेड अक्ष में कुछ दूरी दिया, ये दूरी है। अब इस पॉइंट पर विभव क्या है, इस पॉइंट पर। तो आप बेटा गौर से देखिए, तो ये अच्छी स्थिति को व्यक्त कर रहा है। भाई दो बिंदु हैं, हमने अच्छी स्थिति में ऐसे करके देखा था कि एक बिंदु आवेश यहाँ पर है, एक दो बिंदु आवेश यहाँ पर है, और इधर ही कोई बिंदु पूछ लिया जाए तो ये अच्छी स्थिति कहलाती है। अच्छी स्थिति पर विभव का मान ज्ञात करना है इस पॉइंट पर। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, मान लीजिए ये पॉइंट का नाम हमने ए दे दिया है, इस पॉइंट का नाम हमने बी दे दिया है, इस पॉइंट का मान सी दे दिया, और वी सी हमें चाहिए, सी पर विभव क्या है। तो हमें पता है कि जो ये दूरी है बेटा ये जेड है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो ए है, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है वो माइनस है। क्यों बेटा, अब हमें इस आवेश से इस आवेश के बीच की दूरी रखना। तो के क्यू, मान लीजिए मैं ये क्यू रख रहा हूँ, क्यू अपान आर हुआ करता है बिंदु आवेश से बिंदु के बीच की दूरी। तो बिंदु आवेश ये, बिंदु सी ये, तो मुझे कुल मिला के ये दूरी रखना है। तो ये हो जाएगा आपका जेड माइनस ए। क्या तुम्हें बात समझनी है, प्लस के क्यू, क्यू ये माइनस क्यू है, चिन्ह सहित मान रखे जाते हैं, अपान आर हुआ करता है बिंदु आवेश, यानी ये, अब बिंदु ये, मतलब ये पूरी दूरी रखनी है। तो यहाँ तक तो जेड है, और ये और जोड़ दिया जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, तो जेड प्लस ए हो जाएगा। प्लस हुआ, प्लस समझ में आया ना भाई। ये दूरी मैं कह रहा हूँ, ये पूरी दूरी माइनस की नहीं होती, दूरी सदैव प्लस की होती है। तो यहाँ माइनस का ए ना कर देना तो माइनस आ जाए। चलिए ठीक,
अब देखिए अच्छी का एक सूत्र है बेटा, यही तो सूत्र बना था, के क्यू ले लो कॉमन, एलसीएम ले लो, जेड माइनस ए इधर हो जाएगा जेड प्लस ए, तो मेरे हिसाब से ये कट जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा तो जेड प्लस ए हो जाएगा, प्लस यहाँ से इसको काट दो, माइनस का भी ऊपर बचा है तो माइनस का इसमें गुणा करना, तो माइनस का जेड प्लस का ए आ जाएगा, जेड जेड कट जाएंगे और ये आ जाएगा के क्यू 2a अपान जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ढंग से देखो ये पी लिखा हुआ क्योंकि आवेश और दोनों के बीच की दूरी 2a है, तो ये 2a मतलब p लिखा है, तो के पी अपान आर स्क्वायर मतलब सॉरी जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर इसका मान जेड ए का मान बहुत कम है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं वी सी बराबर, ये आपका उत्तर होता है इस पॉइंट पर, इसका उत्तर निकला। ठीक है, अच्छी का काम करने लगा था। अब इसी पे दूसरा कहा है निरक्षी स्थिति, अगर हम लोग देखें तो निरक्षी पॉइंट ये निकलेगा, इस पर अब हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, यक्स कामा वाई कामा जीरो, यानी अगर वाई देखा जाए तो वाई रियल में ऐसे आए, ये वाई है, ये इस केज का ये तल वाई को बता रहा है और ये यक्स को बता रहा है, तो यक्स कामा वाई कामा, तो यहाँ से यक्स की दूरी ले लो, यहाँ से वाई की दूरी ले लो, तो जहाँ यक्स और वाई एक दूसरे को काटेंगे वहाँ यक्स कामा वाई कामा जीरो मिलेगा, यानी यहाँ कहीं एक बिंदु मिलता है बेटा, यहाँ पर यहाँ कहीं मिलेगा बेटा, यहाँ समझ आना ना मेरे कहने का मतलब, यहाँ कहीं मिलेगा। अब यहाँ मिलेगा तो बेटा यहाँ से ये 3D का चित्र है, थोड़ी देखें, यक्स कामा वाई कामा जीरो, यानी यक्स अक्ष की वैल्यू ये है, वाई अक्ष पे वैल्यू ये है, और यक्स और वाई के बिंदु जहाँ कट रहे होंगे तो वो कट यहाँ कहीं रहा होगा, यहाँ बिंदु मान लें। ये बिंदु से ये दूरी और ये दूरी सेम निकलेगी बेटा, और ये दूरी सेम निकलेगी, एक प्लस का और एक दूसरा चार्ज माइनस का, निरक्ष का कार्य कर रहा है। इसका मतलब यक्स कामा वाई कामा जीरो निरक्षी स्थिति है, अतः हम लोग सीधा सीधा लिख लें VC बराबर जीरो आ जाए। चलिए ठीक, तो पहला पॉइंट समझ में आया। चलिए ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, मूल बिंदु से R दूरी पर निर्भरता, मूल बिंदु से किसी बिंदु R की निर्भरता। तो किसी बिंदु के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि VC बराबर सूत्र होता है KP cos थीटा अपान R स्क्वायर। तो यहाँ R का मान कितना है, R का मान Z है तो Z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, या R स्क्वायर ही रख लो, चूँकि यहाँ इसने R कहा था तो R, जबकि लिखा R अपान A है, इनके बीच की दूरी बहुत कम है, तो मतलब जो आगे माइनस L स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा होता है उसको हटाने पर निर्भरता क्या है, तो आपको बताना है से आपको VC व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर पर निर्भर करता है, इसको पर निर्भर करता है, बस ये उत्तर लिख देना। चलिए ठीक है, तीसरा कह रहा है कि x अक्ष में 5 की दूरी होनी चाहिए। यहाँ पर देखा जाए बेटा, तीसरी वैल्यू हम लोग देख रहे हैं, x अक्ष में 5 की दूरी है, यानी यहाँ कहीं मैं पॉइंट माने ले रहा हूँ 5, 0, 0। दूसरा कह रहा है y अक्ष में 7 की दूरी होनी चाहिए। तो y अक्ष में अगर हम लोग देखें, यहाँ कहीं आपका दिया -7, तो मान लीजिए ये माइनस का z है और ये दूरी है -7, 0, 0। तो पहले तो मुझे आप ये बताओ यहाँ पर विभव कितना होगा, यहाँ पर विभव 0 होगा, x अक्ष पर विभव, क्योंकि ये निरक्ष का कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा है भाई, वही दूरी इसके लिए, वही दूरी इसके लिए, के क्यू अपान आर होता है, एक क्यू प्लस का एक क्यू माइनस का, तो दोनों घट के 0 हो जाएंगे। इसी तरह आप देखो बेटा, अगर हम इसको माइनस का y माने ले रहे हो, वैसे माइनस का y तो नीचे होता है, तो नीचे लाइन नहीं ड्रा कर पा रहे हैं, इसको y का मान मान लें, y मान लो 7 की दूरी यहाँ पर है, इसके पॉइंट पर 7 की दूरी, तो ये दूरी और ये दूरी भी क्या होगी, सेम होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर y बराबर भी कितना है
0। अब पूछा था कार्य कितना करना पड़ेगा, तो आप लोगों ने पढ़ा है डेल वी बराबर W/Q। कह रहा एक परीक्षण आवेश को ले जाने में, तो Q0 कर लो, पढ़े थे बेटा विभवांतर का सूत्र। तो W बराबर हो जाएगा Q0 इंटू डेल वी। तो यहाँ पर हम लोग करें Q0 इंटू VY माइनस VX। यहाँ से यक्स से y पर इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में आप पूछ रहा है। तो दोनों पर विभवांतर कितना है 0, यानी दोनों का विभव 0 है, 0 से शून्य घटेगा तो 0। तो इसका मतलब कार्य कितना होगा 0। अच्छा, अब ये जो कार्य निकालना है इधर पे हम थोड़ी सीखे हैं। जो अगली हमारी हेडिंग है 5वीं, वो यही है, दो बिंदु वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किए गए कार्य की गणना करें तथा प्राप्त वेग निकालें। तो अभी जो हम 5वीं हेडिंग समझने वाले हो यही है। तो चलिए ठीक है बेटा, इस तरह से 21वां नंबर हम सवाल थोड़ी समझे, एक बार और आप देखिएगा। हाँ बच्चों, एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन 2.22 लिखा, निम्न चित्र में एक चित्र दिखाया गया है। यहाँ चित्र दिखाया गया बेटा, यहाँ एक ए पर आवेश ये, बी पर आवेश है, सी पर ए, पी पर विभव पूछा गया। एक विन्यास दिखाया गया है, इसे विद्युतदर्शी इसे लिखा है कि इसे विद्युत चतुर्ध्रुवी कहा जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा है, इसको हम वैद्युत चतुर्ध्रुवी कहते हैं। यहाँ पर देखिए कितने आवेश हो गए, एक यहाँ एक द्विध्रुव ये बना, एक द्विध्रुव ये बना, तो चतुर्ध्रुवी कहलाता है। चलिए ठीक है, दर्शाया गया, लिखा है चतुर्ध्रुवी के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए, इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए r दूरी पर विभव की निर्भरता प्राप्त कीजिए, जहां r अपाने बहुत बड़ा है a की तुलना में। पहले आप ये करिए, मतलब जैसे वैद्युत द्विध्रुव के लिए पूरा निगमन करे थे, ऐसे वैद्युत चतुर्ध्रुवी के लिए आप लोग निगमन करिए। तो चलिए, हमें क्या है, जितने भी ध्रुवी हों कोई दिक्कत नहीं। Vp बराबर अब कितने चार्ज मिल गए बेटा, 1 2 3, तो मतलब Va प्लस Vb प्लस Vc कर लो। और होते जैसे चतुर्ध्रुवी मिल गया, ऐसे 6 ध्रुवी मिल जाता, 8 ध्रुवी मिल जाता। तो आपको क्या करना है, उतने ही चार्ज जोड़ते चले जाना है। अब सूत्र क्या होता है, K Q, A पर चार्ज कितना है Q अपान R। R क्या होता है, बिंदु आवेश से बिंदु के बीच की दूरी, मतलब ये दूरी हमें रखनी है। तो बताइए, इनके बीच की दूरी दिया हुआ है, चित्र में मैं लिखना भूल गया, ये दूरी दिया हुआ A और ये दूरी दिया हुआ A। तो बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाती, R प्लस A आया ना बेटा, ये यहाँ रख लो R प्लस A प्लस यहाँ B के कारण भी वो चाहिए, तो K Q कितना है यहाँ पर B पर -2Q अपान R, तो R है, प्लस KQ यहाँ पर चार्ज कितना है Q अपान यहाँ से लेके यहाँ के बीच की दूरी रखना है। तो ये पूरी R थी, इसमें से A घटा दिया जाए तो ये हो जाएगा R माइनस A। क्या बात समझ जाए बेटा, यहाँ लिख लो R माइनस A। ध्यान देना बेटा, ऐसे करके बनते हैं चतुर्ध्रुवी। अब इसको हल करिए, तो देखिए मेरे हिसाब से KQ सभी जगह से कॉमन है, तो ये बचा 1/R प्लस A, यहाँ बचा माइनस का 2/R प्लस यहाँ बचेगा 1/R माइनस A। एलसीएम ले लीजिए, KQ एलसीएम हो गया, ये सॉरी KQ कॉमन हो गया, R प्लस A और R माइनस से एलसीएम हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, इन दोनों को गुणा इधर हो जाएगा, तो R² माइनस RA हो जाएगा। माइनस का R से R कट जाएगा, यानी ये और ये जो बचा है R² माइनस A² माइनस 2 के साथ गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 2R² माइनस का A² था, उसमें माइनस का 2, तो प्लस का 2A² आ जाएगा। प्लस इससे ये गुणा हो जाएगा,
इसका गुणा इधर पे रख देना है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का ए आर। ये समझ में आया? अब उठा के इसको रख दीजिए, वी पी बराबर निकल आएगा। वी पी बराबर जो निकलेगा मेरे हिसाब से एक आर स्क्वायर प्लस का ये, एक आर स्क्वायर प्लस का ये, तो 2r स्क्वायर हो गया, और ये माइनस का 2r स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, और ए आर से ए आर भी कट जाएगा। ये बचेगा आपका के क्यू, और यहाँ पर हो जाएगा 2a स्क्वायर बटे, यहाँ हो जाएगा r और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। आया बेटा? अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर इसने एक बात और कही है कि जो r बटे ए का मान है वो बहुत बड़ा है एक की तुलना में। इसका मतलब जो है एक को हमें छोड़ देना चाहिए। यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से आप कर लें तो इसके इधर तिरक गुणा करिए, तो ये लिखा r बहुत बड़ा a से, यही तो लिखा है अगर तिरक गुणा कर तो, यानी इसका मतलब a स्क्वायर बहुत छोटा है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर अकेला a स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर a स्क्वायर के साथ और वैल्यू जब सब गुणा करेंगे तो इसका मान बहुत ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन यहाँ अकेला a स्क्वायर है जिससे r स्क्वायर से a स्क्वायर घटाना है। इसे मान लो r का मान होता 4, उससे हमें a स्क्वायर का मान बहुत छोटा 0.0000001 है, इससे बढ़िया इसका उत्तर 4 ही लिख देना भाई। आएगा कितना? 3.9999998 करके ऐसे कुछ आने वाला, ये 9 ही आएगा, 9 ही आएगा। अब इतना कमाना है तो इसको राउंड फिगर में 4 ही लिख दें, लेकिन यहाँ अगर 0.0001 होता और के का मान 9 × 10 घाते 9 तो गुणा भाग करके घाते कम करता, लेकिन यहाँ थोड़ी घाते वाते कम होनी, यहाँ तो घटना है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ए स्क्वायर को उड़ा दिया जाए, तो वी पी बराबर हो जाएगा के क्यू 2a स्क्वायर बटे आर क्यू। ये इसका उत्तर है, ये इसका उत्तर है। अब उसने कहा था कि ये ज्ञात कीजिए, तो हमने ज्ञात कर लिया। आगे फिर से पढ़िए, अपने परिमाण की तुलना, मतलब जो अपना उत्तर आया था उसकी तुलना एक वैद्युत द्विध्रुव और एक द्विध्रुव से कीजिए। तो एक वैद्युत द्विध्रुव के लिए इसका मान कितना था? Vc बराबर था के पी अपान या के क्यू 2a अपान आर स्क्वायर था बेटा। और एकल ध्रुव के लिए इसका मान था के क्यू अपान आर था। ये द्विध्रुव के लिए और ये एकल ध्रुव के लिए, एकल ध्रुव के लिए बेटे ये पता था ना तुम्हें पहले से? बिंदुवास कारण वैद्युत भी हो, यही तो है। इस के प्राप्त परिमाणों से कीजिए, मतलब तुलना करना है। तो देखिए, जब एक आवेश है तो आर कैसे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर हम लोग अलग से एक सारणी बना के लिख लें। जब एकल ध्रुव था, एकल ध्रुव है, एकल ध्रुव तो v व्युत्क्रमानुपाती आर था, ठीक है। दूसरा जाता जब द्विध्रुव था तो v व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर था, और जब चतुर्ध्रुवी है तो v व्युत्क्रमानुपाती आर क्यूब है। क्या ये बातें समझ में आई बेटा? इस तरह से हमें 3 पॉइंट मिले। ये तुलना, जो तुलना करने को कह रहा था, अपने परिमाण की तुलना, तो हमने जो तुलना करी एक वैद्युत द्विध्रुव से करी, एकल ध्रुव से करी, चतुर्ध्रुवी हम निकाला ही था। तो इस तरह से हमने ये तुलना कर दी। तुलना कीजिए तो ऐसे डिपेंड करता है। अच्छा बताइए, ऐसे करके अगर 6 ध्रुवी आ जाती तो घात 4 की हो जानी चाहिए, ऐसे ऐसे करके बढ़ते चले जाते, ठीक है। चलिए बच्चों, ये समझ में आई बात? हाँ बच्चों,
चलिए अब अगली हेडिंग जो रहेगा, दो वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच या दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है, यदि आवेश को फ्री कर दे तो कितना वेग प्राप्त करेगा, अगले वीडियो पर देख रहे हैं। चलिए ठीक है बच्चों, आज इसमें हम यहीं तक देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।